सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, तीनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपना नेता मानते हुए, मंच पे मंचासीन मेरे सभी मुख्य अतिथिगण, मेरे सम्मुख बैठे प्रत्येक विधानसभा सहायक विधानसभा अध्यक्ष, तीनों दल के विधानसभा अध्यक्ष, तीनों दल के प्रभारीगण, एक एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी सम्मानित साथी और एक साइड बैठी मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरा जय भीम नमस्कार। साथियों, क्योंकि अभी हम लोगों ने सभी ने अपने अपने विचार भी रखे और सभी का सुझाव भी आए। अभी प्रत्येक जिम्मेदार साथी को अभी हमारे जाकिर जी ने बताया था कि प्रत्येक बूथ पर यानी जिम्मेदार साथी को 20-20 बूथ दे करके जिम्मेदारी दी जाए। दूसरा सुझाव आया था कि जब प्रत्याशी एक चुनाव चिन्हे तो टोपी और पटका भी एक होना चाहिए, जो कल से आपको मिल जाएगा। तीसरा सुझाव आया था वोटर लिस्ट का, तो मैं अपनी मातृशक्ति से बताना चाहता हूँ, हर हालत में हम 5 तारीख तक प्रत्येक बूथ पे बस्ता पहुंचाने का काम कर देंगे, जिससे कि 5 तारीख से हमें 8 तारीख तक प्रत्येक बूथ पे जितने भी हमारे साथी अपनी घर घर पर्चियां अपनी पहुंचाने का काम करेंगे। वो हम आपको हर हालत में 5 तारीख तक अपने बस्ते दे देंगे आपको। और सभी एक ये भी था कि प्रत्येक कार्यालय पे तीनों दल के प्रभारी होने चाहिए। ये पहले से ही हम सब लोगों ने सोचा हुआ है कि तीनों दल के हर प्रत्येक कार्यालय पे उनके प्रभारी होंगे, जिससे कि असुविधा ना हो। और फिर एक सुझाव आया था, एक विचार मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे 25 तारीख दिन निर्धारित कर दी गई है, यहाँ हमारे पूरे जिले की क्रीम बैठी हुई है, वो सम्मानित साथी बैठे हुए हैं कि अगर वो चाहें और चल दे तो 1000 लोगों को जोड़ने का कद रखता है। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, यहाँ लगभग 300 लोग हैं, हम केवल 25 तारीख को 50 लोग भी ले आएंगे तो 15,000 लोग घंटा घर पे दिखाई देंगे। तो 50 साथी लेने का काम हम करें 25 तारीख को, जिससे हमारे प्रत्याशी को बल मिलेगा। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मेरे यहाँ सारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हाथ उठा करके ये आश्वस्त कर दें, पूरे तीनों दलों को आश्वस्त कर दें कि पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से मेरे एक यहाँ हमारे विधायकगण भी बैठे हुए हैं। यहाँ विपरीत परिस्थिति में हमारे असलम चौधरी साहब ने विजय हासिल की है, जब बिल्कुल हवा बिल्कुल विपरीत थी। तो प्रत्येक हमारे जितने भी हमारे विधायकगण हैं, सबने अपनी अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी ले ली है और हमने भी ये डिसाइड किया, तीनों जिला अध्यक्षों ने, महानगर ने, कि हम भी एक विधानसभा लेकर के उस पे काम करने का काम करेंगे। मेरी अगर विधानसभा मुरादनगर आती है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मुरादनगर को तहे दिल से संभालूं। जिस साथी की भी जौन सी विधानसभा आती है उस विधानसभा पे काम करें, जिस साथी का जौन सा बूथ आता है बूथ पे काम करें, जिस साथी का जो सेक्टर आता है केवल वही काम करने का भी काम करते। तो मुझे नहीं लगता 11 तारीख में हम सुबह 10 बजे तक अपनी पूरी सीपीओ और यूपीओ की बटनों को खराब करने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे मंच पे मंचासीन और मेरे सम्मुख बैठे सभी साथियों को कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मन और धन से हमारा कल से नहीं अभी से, यहाँ से हटके अभी से लगने का काम करेगा और अभी से सब लोग साथी जाकर के 25 तारीख की तैयारी करने का काम करेगा और अपने क्षेत्र से ज्यादा लोगों को लाने का काम करेगा। धन्यवाद। जय भीम। हमारे आदरणीय बड़े भाई सुरेश बंसल जी, सम्मान आदर के योग सभी सम्मानित मंचासीन, सम्मुख बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप सब लोगों ने जो आज गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में ये सभा का आयोजन किया। 11 बजे का समय था और इतना लंबा समय आपने दिया है, तो ये निश्चित हो जाता है कि आप बिल्कुल अपने दिमाग का संतुलन बना के आए हैं कि चाहे आपके सुबह 8 क्यों ना बज जाए, लेकिन आप जब तक सुरेश बंसल जी के पक्ष में माहौल और जब तक उनके पक्ष में रिजल्ट ना कर लेंगे तब तक आप घर में घुसेंगे। उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी बहुत सारे साथी सुझाव दे रहे थे, मैं बहुत लंबी नहीं कह के छोटे छोटे शब्दों में 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। बहुत सारे साथी हमारे
प्रहार कर रहे थे। सबसे पहले मेरा सुझाव यह है कि आप किसी का नाम मत लो। अगर आप नाम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसका प्रचार कर रहे हैं, ये मेरी थ्योरी है। आप उसका प्रचार कर रहे हैं। आप अपने कार्यान्वयन को बताओ कि हमने ये देखिए इतने विधानसभा में रहते हुए भी हमने इतने करोड़ के काम किए, हमारी सरकार ने इतने काम किए, और आगे भी अगर आप हमें मौका देते तो निश्चित रूप से हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा सुझाव है। दूसरा, बार बार एक प्रहार करना, जो आदमी आज तक कहीं गया नहीं, आया नहीं, तो अब जब आप उसका नाम लेंगे तो लोगों के दिमाग में आएंगे यार कोई बड़ा ही आदमी हो गए, तो जब नाम ले रहे हैं मोदी, तो आप उसका नाम क्यों ले रहे हो? उससे तो वैसे ही लोग। तो आप अपनी बात कहो, आप अपने बारे में बताओ, जो भी बताना है, अपने दल के बारे में बताओ, अपने प्रत्याशी के बारे में बताओ। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि भाई गठबंधन का प्रत्याशी निश्चित रूप से, मैं भी कह रहा हूं इस बात को कि आंकड़े कहते हैं कि हम कम से कम 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को तब्दील करना होगा वोटों में। आंकड़ों को वोटों में तब्दील करना होगा। 2017 में जब हम विधानसभा लड़ रहे थे और जब हम करके बैठे अपने आंकड़े, तो 2.5 लाख वोट गिन रहे थे, आई 1,37,000। 2.5 लाख आंकड़े लगा के बैठे थे कि 2.5 मिलेंगी, और आई 137। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरी बात को अदरवाइज न देखें, कि हम निष्ठा के साथ हम उसको तब्दील करें वोटों में, क्योंकि हमें योजना बनानी होगी कि अब हमने कह तो दिया जी इतने मुस्लिम भाई हैं, इतने एससी भाई हैं, इतने जाट भाई हैं, भाई उनको वोट तक पहुंचाने का भी तो काम करना है तो सही, लेकिन वो योजना हमें बनानी होगी कि उनका पोल किस तरीके से हमें बढ़ाना है। जब तक हमारी वो योजना नहीं होगी, जब तक हम बहुत नीचे रह जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे साथी अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था जी उसका विरोध बहुत है। अरे भाई, उस दल में कितना ही विरोध क्यों नहीं है? वो दल जब तक विरोध करता है, जब तक टिकट नहीं होता है, टिकट होने के बाद में वो कोई किसी का विरोध नहीं करते, वो अपनी पार्टी के लिए समर्पित हो जाते हैं। वो चुनाव 2 महीने पहले से लड़ रहे हैं, उनका प्रभारी आके 2 महीने पहले आके बैठ गया, वो अपनी जाल बिछाए बैठा है। 5 विधायक जिसके खिलाफ लिख के दे आए हो, सारे विधायक, सारे चेयरमैन जिसके खिलाफ लिख के दे आए हो, पार्टी ने फिर उसी को प्रत्याशी बना दिया हो, तो कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा। इसलिए हमें अस्वस्थ नहीं होना है, मेहनत करनी है, और हमें बहुत कमजोर नहीं रहना है, बहुत कमजोर अपने दिल में सोचना नहीं है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी, और जब बात चुनाव में आती है तो बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ साथी हमारे यहाँ आंकड़े दे रहे थे, कुछ भाई निधि का आंकड़ा दे रहे थे, कुछ किसी का आंकड़े दे रहे थे। इन आंकड़ों से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव में नारा आपका होना चाहिए कि गाजियाबाद शहर की यही पुकार, अब की बार शहर का सांसद, हमारा सांसद, बाहरी का करो बहिष्कार, ये आपके नारे होने चाहिए। कि भाई मोहर लगवानी है तो कहां जाओगे, कहां ढूंढोगे हरियाणा में जाके? 5 साल नहीं ढूंढ पाए। आपका नारा ये होना चाहिए कि हमें अपना लोकल प्रत्याशी चाहिए, हमें अपना लोकल प्रत्याशी चाहिए, हमारे गाजियाबाद शहर का प्रत्याशी होना चाहिए। और हमें विभिन्न जब जातियों में हम जाते हैं तो उसी हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से जब हम अपने विजन पे चलेंगे, विजन हमारा होना चाहिए कि हम इस विजन को कैसे ट्रांसफर वोट में करेंगे। जब तक हम ये नहीं करेंगे, मैं ये मानता हूं, जब तक हम जो बुलंदी है उस बुलंदी को नहीं छूएंगे। बुलंदी को जब ही छू सकते हैं हम कि जब अपने विजन को तैयार करें, और उसको तैयार करके अब अपने क्षेत्र में जुट जाएं, और अब अपने क्षेत्र में एक संदेश देने का काम करें। एक भाई ने हमारे ने कहा, अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं हूं सुरेश बंसल, बहुत अच्छी बात है। मैं अध्यक्ष जी की इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करता हूं इसलिए कि वो हमारे मन में धारणा होनी चाहिए, गाड़ी पे लिखी हुई नहीं चाहिए। वो हमारे मन में होनी चाहिए कि मैं सुरेश बंसल हूं, तो निश्चित रूप से सुरेश बंसल जीतेगा। ये धारणा दिल में उतरनी चाहिए हमारे में। लिखने से, पढ़ने से, कहने से, होल्डिंग से, बैनर से, मुझे भी थोड़ा घना अनुभव है। हो सकता है कि आप लोगों को तो मेरे से बहुत ज्यादा अनुभव होगा, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैंने बहुत चुनाव देखा है और बहुत सारे रिजल्ट इधर से उधर होते हुए देखे हैं। चुनाव की फिजा 2 दिन में चेंज होती है। आज से 1 महीने पहले वो दल कहीं नहीं था, आज से 1 महीने पहले वो दल कहीं नहीं था, लेकिन आज फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। तो उसको हमें अच्छी तरीके से उसका सामना करना है।
हमें अपने युवा साथियों को खास करके उन भाइयों को समझाना है कि आपको कल अगर नौकरी लगवानी है, एडमिशन करवाना है, तो कौन आपका साथ देगा? आपके अपने घर का व्यक्ति देगा। आपकी पहचान नहीं है तो हमारी पहचान है, हम आपको लेके चलेंगे। हमारी नहीं है तो किसी पड़ोसी की होगी, उसे पकड़ के लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं हम अपने आदमी को पकड़ लेंगे। अगर गाजियाबाद का आदमी होगा था, बाहर का आदमी होगा तो सिर्फ चुनाव से 3 महीने पहले नजर आएगा और फिर हमारे नजर नहीं आएगा। तो ये सारी बातें हमारे चुनाव में सम्मिलित होनी चाहिए। बाकी तो हमारे अध्यक्ष जी बड़े कर्मठ हैं, उन्होंने अपना सारा काम बहुत बेहतर तरीके से कर रखा है। लेकिन मैं इस मंच से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां हम बहुत कठिन दौर से गुजरते हैं, उनमें भी अपना फोकस रखें। हमारा फोकस ये होना चाहिए, हमें वोट मिल रही है ना मिल रही है इसकी परवाह हम ना करें, तो दूसरे की वोट पड़नी नहीं चाहिए, तो उसमें भी हमारी जीत है। अगर हम दूसरे की वोट को रोक देते हैं तो उसमें भी हमारी जीत है। अब वोट एजेंट की बात आती है। एजेंट वो लोग बहुत तेज है इस मामले में, माहिर है। जब वो देखते हैं कि ये इस तरीके का एरिया है तो एजेंट से जाते पूछते भैया अपना प्रमाण पत्र दो, पहचान पत्र प्रमाण पत्र दो। अब हमारा बूथ है 431 नंबर और हमारे साथी का जो एजेंट हमने बनाया वो है 432 का, क्योंकि 431 का हमका आदमी नहीं था। वो एक कमरे में कान पकड़ के बाहर निकलवा देते हैं कि 32 पे खड़ा करो इसको। तो हमारा जो एजेंट बने वो उसी बूथ का वोटर होना चाहिए, अन्यथा सारे एजेंट बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये सबसे मेन मुद्दा है जो मैं देखता हूं, और ये सारी चीजें लागू हैं। किस तरीके से हमें सरकार, क्योंकि उनकी सरकार है, वो परेशान भी करेगी, सारे हथकंडे वो अपनाएंगे अपने हर एक तरीके से। हमें उसके लिए भी सावधान रहना है कि भाई हम कहीं भी कोई कार्य करें तो ऐसा करें कि हमसे कोई उंगली न उठा सके। हम अपनी वोट मांगे, घर घर जाएं, लोगों को समझाने का काम करें। आज 3 दल एक साथ मिले हुए हैं, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो मैं समझता हूं इनका कार्यकर्ता ही तीनों का इतना हो जाता है कि इस जिले के अंदर मैं समझता हूं 25,000 कार्यकर्ता तीनों का मिलाकर हो जाएगा। और 25,000 अगर ये तय कर ले कि भाई नहीं, हमें अपना एक एक बूथ इस तरीके से कब्जा करना है और अपने 5-5 साथी नियुक्त कर लेंगे, तो निश्चित रूप से फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, चुनाव है, चुनाव है। मेरे भाइयों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात का अर्थ अन्यथा मत निकालना। जब तक आपकी वोट ना पड़ जाए, जब तक आपकी वोट ना पड़ जाए, जब तक आपको अपना हौसला बुलंद रखना है, पूरी तरीके से आपकी भूख रहनी चाहिए कि अभी मेरी 100 वोट पड़ी है, 150 डलवानी है। आपके अंदर एक भूख रहनी चाहिए कि अभी मेरा एक मोहल्ला हुआ है, 3 मोहल्ले और करने हैं। ये भूख आपके अंदर रहनी चाहिए। निश्चित रूप से सुरेश बंसल जी हमारे बड़े भाई हैं, हालांकि हमारा इनका थोड़ा सा विवाद है, वो हिस्सेदारी का विवाद है, वो हमारी इनकी बात होगी, बात करें हमारे नाम कर देंगे सारे, वो बाद में कर देंगे। हमारा विवाद शुरू से चल रहा है। विधानसभा में भी इन्होंने हमेशा शहर के मुद्दों को बखूबी उठाया है और बहुत अच्छी तरीके से उस काम करने को काम किया है। यहाँ भी निश्चित रूप से जब ये सांसद बनेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि कोई भी गाजियाबाद जिले का कार्यकर्ता या भाई या बहन या माताएं या बुजुर्ग नाराज नहीं हो सकता। ये मैं श्योर कर सकता हूँ, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये नाराज नहीं करेंगे। सबसे कठिन विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा है और मैं ये इनको एश्योर कर देना चाहता हूं। हालांकि मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जितना प्रयास होगा, जितना दम लगाया जाएगा, उतना दम हम लगाएंगे और वहां से रिजल्ट देंगे। हम ये नहीं कहते कि क्या होगा, वो तो समय बताएगा क्या होगा, लेकिन जितनी ताकत होगी उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। सभी साथियों को जोड़ के सारी चीज का, हालांकि वहां काम हो चुका है और आपको मैं ये भी बता दूं कि वहां 1046 बूथों की पूरी बूथ की टीम बनकर तैयार है, जो बंसल जी को सौंप दी गई है। हर बूथ पे 10 आदमी की टीम वहां सौंप दी गई है, वो बंसल जी के पास है। तो हमें इसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम कह रहे हैं समय नहीं है। हमारे जयवीर जी ने सही बात कही, 12 दिन बचे हैं भाई चुनाव में, और चुनाव नहीं बचा हुआ और प्रत्याशी के पास समय नहीं होता है। प्रत्याशी फोन नहीं उठा पाता किसी का, तो हम ये ना कहें कि यार वो तो हमारे फोन ही नहीं उठा रहा। अब प्रत्याशी मीटिंग में बैठे कैसे फोन उठाएंगे? हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी काम है तो हम आपस में मिल बांट कर उसे कर लें। मेरे तो यही आप लोग से अनुरोध है, देखो भाई, ये सीट आपको आने वाली विधानसभा के लिए मैसेज देके जाएंगे। अगर ये आपने जीत ली तो निश्चित रूप से पार्षद भी आप बनोगे, विधायक भी आप बनोगे और मेयर भी आप बनोगे। ये वो सीढ़ी है, इसको आप सबको लग के काम करना है, सब साथियों को लग के काम करना है। यही मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूँ। कहीं भाई हम लोगों से गलती हो रही है
तीनों पार्टियों के गठबंधन के अध्यक्ष महोदय, नगर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, हमारे धोलाना के विधायक जी, लोधी के पूर्व विधायक जी, हमारे प्रभारी जयवीर जी, दिनेश गुजर जी, अमरपाल शर्मा जी, अब सभी साथियों से माफी मांगते हुए अब केवल विषय चुनाव का है। विषय इसलिए है क्योंकि जो आज हिंदुस्तान की धरती के ऊपर झूठों का झूठा बैठा हुआ है, वो न विकास की बात करता है, न किसी और की बात करता है, केवल हिंदू मुस्लिम का जहर घोल करके हिंदुस्तान के अंदर दोबारा सत्ता काबिज करने की बात करता है। ऐसे झूठे को हमें हराना है। जो बात करेगा देश के हित की कि मुझसे बड़ा देश में हितैषी कोई दूसरा आदमी नहीं है, लेकिन 2014 के चुनाव में पूरे में पेटीएम उसने चलाया। कौन है पेटीएम? क्या है पेटीएम? एक बाहर की कंपनी है जिसको मोदी पेटीएम पेटीएम इस तरह चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं झूठों का बादशाह पेटीएम इससे बड़ा है। तो मेरा यही निवेदन है, बात सुझाव की चल रही है। माननीय बंसल जी, आप गठबंधन के प्रत्याशी हैं और आपकी लोकसभा में धोलाना विधानसभा हमारे जिले में आती है। धोलाना में हम लोगों ने 41 सेक्टरों में 419 बूथों को बांट दिया, सेक्टर के प्रभारी बना दिए गए हैं। अब हम निवेदन करेंगे, भाई असलम जी बैठे हुए हैं, कि आप वहां एक कार्यालय बनाकर जल्दी से जल्दी चुनाव को सुचारू रूप से लेकर आगे बढ़ाने का काम करें। या तो आप अपने परिवार से कोई चेहरा हम लोगों को दे दें जिसको हम साथ लेकर के चुनाव में आगे बढ़ जाएं और अपना काम करें, या हमें आदेश कर दें कि हम दोनों तीनों पार्टियों के गठबंधन के लोग मिलकर चुनाव को कल से परसों से स्टार्ट करने का काम करें ताकि चुनाव में कोई देरी ना हो सके। इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को हराना है, इन झूठे जुमलेबाजों को हराना है, तो एक एक कार्यकर्ता को सुरेश बंसल ही बनना पड़ेगा। दूसरा मेरा निवेदन यह होगा कि इस गठबंधन के चुनाव में एक एक बूथ पर एक एक पार्टी के कार्यकर्ता नेता साथी की जिम्मेवारी लगा दी जाए और जो सेक्टर बांटे जाए उन सेक्टरों में जिस जाति का वो क्षेत्र है उसी जाति का वो सेक्टर प्रभारी होना चाहिए और उसी क्षेत्र का रहने वाला चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाज, जय लोक। बहुत बहुत गठबंधन के हमारे प्रत्याशी सुरेश बंसल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित गठबंधन के सभी भाइयों, नेताओं, मातृशक्ति, मुझे तो मेरठ से यहाँ मुरादनगर विधानसभा में भेजा गया है। सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, तीनों दलों के नेता मौजूद हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी। मेरा तो एक सुझाव है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 12-14 दिन बचे हैं, एक दिन आपका नामांकन में निकल जाएगा, एक दो दिन आपके बड़े नेताओं की सभा होगी उसमें निकल जाएगा। तो आज से ही अपनी अपनी विधानसभाओं में जो कार्यालय आपके खोलने हैं उनको खोलने की व्यवस्था कर दें बंसल जी, और सब जितने भी पार्टी के नेता हैं वो जिस विधानसभा के रहने वाले हैं उस विधानसभा में जाकर के अपना काम चालू कर दें। जहाँ तक पार्टी की और सरकार की नीति जो हम लोगों की रही है, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, लोकदल की, तो सबने बहुत अच्छे काम किए। 5 वर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा, और मैं समझता हूँ कि गाजियाबाद जो है वो तो विकास में नंबर 1 पर रहा है। तो इसकी बताने की आप सब लोग जानते हैं क्या क्या विकास किए, किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है, सब लोगों को, सारी जातियों को सम्मान देने का काम किया है। मेरा पुनः निवेदन है, हम तो सहयोग करने के लिए आपका आए हैं, मेरठ से भेजा गया, पार्टी ने हमको भेजा है, जो भी हमसे सहयोग लोगे, जितना हमसे समय लोगे, जहाँ हमको लगाओगे वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर के अपनी बात करेंगे। और अपने समाज में भी, चूँकि अभी अध्यक्ष जी ने बात की, यहाँ तक समाज की बात है, तो कोई ऐसा समाज नहीं रहा जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उस समाज को, चाहे हम जाट समाज से थे, हम लोग थे, तो हमारे यहाँ भी 10-10, 12-12 मंत्री बनाने का काम किया। भूजन में भी ऐसा ही किया, मुसलमानों में भी ऐसा ही किया, सारे जितने भी समाज के लोग थे सबको बड़ा सम्मान दिया है। तो मेरा पुनः निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना जो भी चुनाव की हमारी प्रक्रिया है, जो हमें करना है, जो हमें अपने कार्यालय खोलने हैं, उनको सबको खोलने का हम लोग काम करें। जो हमें काम दोगे अध्यक्ष जी, उस काम को हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।